हेलो एवरीवन, कैसी हो सब। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको मेरे फ्रेंड थे वो ईडी में एनफोर्समेंट ऑफिसर से उनसे मिलवाया था। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। मेरे फ्रेंड एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हैं जो उनसे। तो उनसे आज हम जानेंगे कि नारकोटिक कैसा डिपार्टमेंट है। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो कैसे आपको ट्रेनिंग वगैरह कब होती है, कहाँ कहाँ आपका ट्रांसफर होता है, कैसा आपका जॉब प्रोफाइल है, क्वार्टर्स वगैरह कैसे रहते हैं, जो भी आपको जो डिटेल्स जो हम सभी जानना चाहते हैं कि ड्रेस वगैरह कब पहनते हैं, गन वगैरह किसको मिलती है, कौन चला सकता है। तो चलिए आप सभी के क्वेश्चंस के साथ हम मैं आपको मिलवाता हूँ। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं हम। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभिमन्यु शर्मा। मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में एज एन इंस्पेक्टर अभी पोस्टेड हूँ। और मेरी जो करंट पोस्टिंग है वो कोटा राजस्थान। तो सर, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग अप्रैल 2018 में हुई थी। मैं एसएससी सीजीएल 2016 बैच से। 16 वैसे। तो क्या सर, जैसे जी ज्वाइनिंग, जैसे सर आपका लेटर आ गया घर पे, ज्वाइनिंग हो गई, जी। मतलब लेटर घर पे आ गया, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? पहले लेटर आता है ऑफिस से। हम्म। जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का वो ग्वालियर। ग्वालियर में। ग्वालियर से सबके पास लेटर डिस्पैच किया जाता है। उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर डेट डिसाइड होती है। पहले फिजिकल होता है, उसके बाद पहले मेडिकल होता है, उसके बाद फिजिकल। मेडिकल किस टाइप का होता है सर, ज्यादा हार्ड है या फिर नॉर्मल है? नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एक्सरे होता है और कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। और उसके बाद हल्का फुल्का बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया अच्छा अच्छा। और जाता है। ब्लड सैंपल लिया जाता है। फिजिकल में? फिजिकल में साइकिलिंग होती है, 8 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर होती है, साइकिलिंग करवाते हैं। और साथ में वॉकिंग होती है। रनिंग नहीं करना होता है, वॉक करना होता है प्रॉपर। और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किए जाते हैं वहीं पे ग्राउंड पे ही। चेस्ट चेक किया जाता है, हाइट चेक की जाती है। तो मेनली प्रॉब्लम कुछ एक कैंडिडेट्स को आती है, हम्म। वो चेस्ट में आती है। अच्छा, तो चेस्ट का चेस्ट मेजरमेंट चेस्ट मतलब? पंप करना होता है। 5 सेंटीमीटर पंप करना होता है। और हाइट का कुछ रहता है क्या सर, कि इस हाइट से नीचे सेलेक्ट नहीं होंगे? हाइट का नॉर्मली रहता है, पुलिस से कम ही रहता है, 162 के आसपास रहता है। और गर्ल्स में उससे भी कम रहता है। अच्छा, वर्ष में कम रहता है। तो ये होने के जी बाद दोबारा फिर आपके एक लेटर इशू होता होगा ज्वाइनिंग के लिए, भैया आप फिट हैं, आप पास हो चुके हैं, जी। तो ज्वाइन कर हम्म। सकते हो। जो फिट हो जाते हैं उनको फिट का सर्टिफिकेट मिलता है हम्म। कि फिट हैं फिजिकली एंड मेडिकली, सर्टिफिकेट मिलता है। और जो फिट नहीं होते हैं उनको 2-3 महीने के बाद दोबारा पुट किया जाता है, दोबारा भी बुलाया जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट फिट हो जाते हैं हम्म। तो उनको फिर बोल दिया जाता है कि जब ज्वाइन अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आए डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा। कि एलोकेट होकर के कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। और वहाँ जो हेडक्वार्टर होता है वहीं से आता है फिर। वहीं से आता है ये। जी। तो इसके बाद जैसे सर, नारकोटिक्स कमिश्नर। इसके बाद जैसे ज्वाइन कर लिया आपने, मान लो फिर लोकेशन मिल गई, जी उसके बाद जैसे जी। ट्रेनिंग वगैरह का क्या कुछ रहता है? ट्रेनिंग का क्या है, ट्रेनिंग कोई फिक्स नहीं है, पहले ज्वाइन होता है। हम्म। नारकोटिक्स कमिश्नर जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। हम्म। नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो वो ग्वालियर में बैठते हैं, वहीं से सारे लेटर डिस्पैच होते हैं। और उसके बाद ज्वाइन करना होता है। 3 यूनिट होती है मेनली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। एमपी यूनिट, यूपी यूनिट और राजस्थान यूनिट। राजस्थान। जी, दिल्ली जो हो ग्वालियर के अंदर आता है, हम्म। तो एक हेडक्वार्टर जो ग्वालियर हो गया। तो जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो आपको यूनिट ज्वाइन करनी पड़ती है कि राजस्थान का में अगर आया तो डायरेक्ट राजस्थान। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर बैठते हैं, हम्म। जिनको कि डीएनसी बोला जाता है। तो वहाँ से फिर एलोकेट होता है फर्दर कि कहाँ पे सब पोस्टिंग कि डिवीजन में जाना है या सेल में जाना, वहाँ से होता है। और ट्रेनिंग का ऐसा है कि ज्वाइन करने के बाद इन द मीन टाइम की सर्विस करते करते जब टाइम मिलता है तो स्लॉट होता है। कई बार बीएसएफ में ट्रेनिंग होती है और कई बार पुलिस एकेडमी जयपुर में भी ट्रेनिंग। तो 3 वीक से लेकर के 7 वीक के बीच तक का ट्रेनिंग रहता है, जैसा कि अवेलेबल होता है टाइम। तो जैसे सर और उसमें जो है पिस्टल। हाँ, गन यही पूछ रहा था मैं, आप जी, कंटिन्यू करिए। आर्म्स जो वेपन्स जो हैं उसमें मेनली पिस्टल, रिवॉल्वर और AK-47 भी सिमुलेशन बेस में पाई जाती है। और फिर बाद में टेस्ट होता है, राउंड फिट किए जाते हैं और फिर मार्क्स मिलते हैं। और मार्क्स के हिसाब से फिर सर्टिफिकेट मिलता है। और
सर्टिफिकेट नॉर्मली मिल ही जाता है सबको, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स की अच्छे जो जिन्हें उस्ताद बोलते हैं या जो गाइड करते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, तो अच्छा सीखने को मिलता है वहाँ पे, सब कुछ सिखाया जाता है। तो इसके बाद सर जैसे ड्रेस वगैरह का हम वो चले, तो वो क्या गवर्नमेंट देती है या फिर अपने जैसे एक्साइज में होता है खुद ही सिलवानी पड़ती है? जी जी, एक्चुअली क्या होता है, जुलाई मंथ में जुलाई मंथ की जो सैलरी आती है उसके साथ में 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा आते हैं सेक्टर के। तो 10,000 में आपको अपनी यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर रखा है। तो उसमें आपको अपनी यूनिफॉर्म सिलवानी होती है, और जो यूनिफॉर्म रहती है वो मोर द लेस एक्साइज के ही वो रहती है, गोल्ड इक्विवेलेंट कलर थोड़ी के रहती है। स्टार होते हैं। तो हाँ, बस एक बैच होता है जो नारकोटिक्स लिखा होता है इंग्लिश में, वो यहाँ होता है। और यही है, मतलब मेनली तो जो एक्साइज की रहती है यूनिफॉर्म वो रहती है, और यूनिफॉर्म जो है वो ऑप्शनल रहती है। कुछ जगह कुछ यूनिट्स में ये रूल है कि मंडे और फ्राइडे को मस्ट होती है। यूनिफॉर्म पहन और के कई आनी है। बार किसी ऑपरेशन पे, अगर किसी बार किसी ऑपरेशन पे जाते हैं तो फिर थोड़ा अपनी आइडेंटिटी हिडन करनी होती है, तो कई बार यूनिफॉर्म अवॉइड भी की जाती है, और कई हाँ, बार रोड चेकिंग करते हैं तो यूनिफॉर्म डाल देते हैं। तो ऐसा जी। तो सर और इसमें जैसे कुछ आप बोलिए, आप बोलिए। जी, जैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे 15 अगस्त 26 हो जनवरी, गया, 15 अगस्त। 26 जनवरी हो गया स्पेशल, या कहीं पे जा रहे हैं तो उस टाइम फिर यूनिफॉर्म मस्ट है, वो डालते ही हैं। और कुछ क्योंकि वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि कई बार यूनिफॉर्म में वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो सिर्फ सिविल ड्रेस में। सर प्रमोशन का क्या कैसे कुछ है? प्रमोशन जो है, एक्चुअली क्या है कि कुछ स्टे लगे हुए हैं, चले हुए हैं हाँ, सीनियरिटी वो है, के बेस पे, सब वो जगह चले हैं ज़्यादा सर वो। जगह हैं। जी जी, ऐसे हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर होते हैं 2 स्टार, उनका अभी RR आया था अभी पिछले ही साल, हम्म। तो उनका 15 साल जो अभी जी एसएससी के थ्रू 2400 ग्रेड पे जी लगते हैं। जी। और जो इंस्पेक्टर होता है वो 4 साल बाद सुप्रिटेंडेंट बोल दीजिए या SP नारकोटिक्स बोल दीजिए, हम्म। या उसको तीसरा नाम, जब वो कल्टीवेशन में पोस्टेड होते हैं तो उनका नाम डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर बोलते हैं, उनको DO बोलते हैं। तो 4 साल बाद इंस्पेक्टर जो है एलिजिबल हो जाता है और फिर एज वैकेंसी जैसे ही सुप्रिटेंडेंट खाली में। रहती है तो हो जाता है प्रमोशन। जी जी, डिपार्टमेंटल होता है। डिपार्टमेंटल एक टेस्ट भी होता है, हम्म। और टेस्ट नॉर्मल होता है, उसमें NDPS पूछा जाता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। हम्म। NDPS का बुक दिया जाता है, और रूल रेगुलेशन सर्विस मैटर्स ये सब पूछा जाता है। मेनली तो NDPS होता है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो सर इसमें अगर हम करें बात, जैसे किसी को पोस्टिंग मिल गई एमपी में और उसका घर राजस्थान में है, तो ट्रांसफर के लिए क्या जी। कुछ रहता है, कितने साल कुछ मिनिमम सर्विस होती है, या दिल्ली में भी ट्रांसफर, जैसे आपके कहाँ कहाँ ट्रांसफर ले सकते हैं? हम्म। भाई जैसे कोई हरियाणा से जैसे है। ट्रांसफर्स का, जैसे ही क्या होता है ना कि जो कमिश्नर लेवल जो है ग्वालियर से ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग होती हैं इंस्पेक्टर्स की, और उनको यूनिट एलोकेट की जाती है। हम्म। जैसे यूनिट राजस्थान, UP और MP जैसे एलोट कर दिया, उसके बाद वहाँ के जो हाईएस्ट अथॉरिटी है यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहाँ पे DNC होते हैं, डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर, तो वो फर्दर फिर पोस्टिंग देते हैं। तो पोस्टिंग जो होती है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग तो बहुत स्मूथ है यहाँ पे, कि 3-4 साल में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, सब नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, ज्यादा तो बड़ा वो इंटर डिपार्टमेंट स्टेट नहीं भी हो जाता है? है। इंटरस्टेट भी हो जाता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा अच्छा। जैसे मैं पहले ग्वालियर पोस्टिंग था हम्म। पहले, तो मैं वहाँ 3 साल रहा, उसके बाद मैं कोटा मैंने खुद अपनी चॉइस से लिया है। अच्छा अच्छा, कोटा चॉइस से लिया। जी 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 जी। तो सर इसमें लोकेशन का हो गया, क्वार्टर्स वगैरह क्या रहता है, सीपीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स मिलते हैं या फिर नारकोटिक्स के अलग से ही है? नहीं, CPWD मेंटेन करते हैं क्वार्टर्स, और क्वार्टर भी अच्छे हैं हर जगह पे। जैसे ग्वालियर में तो जस्ट क्वार्टर के पास में ही ऑफिस है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस तो है। वो नारकोटिक्स के ही क्वार्टर और है? हाँ जी, प्योरली नार्कोटिक्स के अच्छा होते अच्छा। हैं, और अदर डिपार्टमेंट के नहीं होते। अच्छे से वेल मेंटेन और सही क्वार्टर्स होते हैं, रहने के लिए अच्छा होता तो ऑफिस में जैसे काम वगैरह कुछ ज्यादा बर्डन वगैरह सर, जैसे है। जी जी तो जी, वर्क प्रोफाइल है ना। हाँ, वर्क प्रोफाइल थोड़ा। नार्कोटिक्स में मेनली 3 टाइप के काम होते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव, वो तो सबको पता है कि मीन स्मगलिंग रोकनी, ये हम्म। ओपियम ओपियम हो गया, हीरोइन, चरस, हम्म। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में ये आ जाते हैं जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं,
अगर Yes, वो sir. बिना बिल के या फिर कुछ सब्सटेंस हैं जैसे एल्प्राजोलम, क्लोबाजाम, ये सब साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, हम्म, ट्रामाडोल, केटानोल, तो ये सब जो सब्सटेंसेस हैं ये भी नार्कोटिक्स के अंडर आता है। ऐसे 300-350 के लमसम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फार्मास्यूटिकल्स, तो हम्म, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी है वो भी अटैच होती है इससे। तो ये सब मॉनिटर करना होता है कि डाइवर्जन ना हो ड्रग्स हम्म, का। yes, तो sir. ये सब मॉनिटर करना होता है, रेड कंडक्ट करनी पड़ती है, रेड करते हैं, सीज करते हैं, अरेस्ट करते हैं। इंस्पेक्टर को फुल पावर होती है, और जो एसआई होते हैं उनके पास सीज करने की पावर है, अरेस्ट करने अच्छा की अच्छा. नहीं है। आईयू नहीं बन सकते वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और जो इंस्पेक्टर हैं वो सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बनता है हमारे डिपार्टमेंट में हम्म, वो इंस्पेक्टर ही बनता है, अच्छा इंस्पेक्टर अच्छा. लेवल। जी। मतलब और जो पावर की जी, बात करें तो फुल पावर है सर. हाँ, इंस्पेक्टर्स को अगर अदर जैसे अदर्स जो डिपार्टमेंट है अगर हाँ, उनमें कंपेयर देखें करें तो जैसे. इंस्पेक्टर को फुल पावर होती है इसमें। एनडीपीएस एक्चुअली बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है इसमें, क्योंकि इसमें अनबेलेबल वारंट होता है, बेल नहीं मिलती। कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल की सजा होती है minimum। तो पावर बहुत अदर डिपार्टमेंट के कंपेयर। तो कुल मिला के अगर किसी को मान लो सपना था कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, पुलिस में जाना चाहता हूँ, अगर पुलिस वगैरह में नहीं जा पा रहा है तो उनके लिए जी जी, बहुत नारकोटिक्स बहुत एक बढ़िया ऑप्शन है अपने देश की सेवा करने का. जी जी। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि 3 टाइप के वर्क होते हैं। हम्म, पहला तो सभी को पता है, रेड कंडक्ट करना, हम्म, अरेस्ट करना, नहीं होगा। दूसरे टाइप का क्या होता है कि जैसे ग्वालियर, जिसकी हम्म, पोस्टिंग ग्वालियर में आती है, तो वहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जो मेडिकल कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज हैं, सन फार्मा है, सेंचुरी, हम्म, ये सब ये कंपनी जब भी कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक, बोथ, हम्म, कोई भी ड्रग्स अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती हैं अदर कंट्रीज में, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, अथराइजेशन लेना पड़ता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट परमिट बोल लीजिए, अथराइजेशन। हम्म. तो हर बार उनको अप्लाई करना पड़ता है, और जब तक नार्कोटिक्स परमिशन नहीं देता है तो तब तक उनका कोई शिपमेंट नहीं होता है। तो वो वर्क होता है, बहुत अच्छा वर्क है, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो वहाँ पे नॉलेज भी बढ़ती है, सब कुछ पता लगता है कि अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है, नार्कोटिक्स का सब हाँ, कुछ क्या कुछ चल रहा बहुत है. अच्छे। जी, क्योंकि मेल पे कन्वर्सेशन भी होती है, बाहर भी कॉन्टेक्ट भी होते हैं मेल के थ्रू, जैसे. तो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है वो। और सेकंड टाइम का ये वर्क होगा, वहाँ पे भी इंस्पेक्टर को ही पावर है वहाँ पे। और थर्ड जो वर्क होता है वो था कल्टीवेशन का, क्योंकि अपनी जो इंडिया है वहाँ पे ओपीएम का कल्टीवेशन भी होता मोटिवेशन है। होता है. ओपीएम ग्रोइंग एरिया है, ये जो तीनों स्टेट मैंने बताया, तीनों स्टेट में ओपीएम ग्रो होती है, लाइसेंसेस बढ़ते हैं। तो वो कुछ डिविजन हैं बने हुए हैं यूनिट्स के अंडर। तो वहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक बैठते हैं वो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर, या उनको एसपी नार्कोटिक्स बोल लीजिए या हम्म, फिर सुपरिटेंडेंट बोल लीजिए, तो उनका नाम वहाँ पे हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर। और इंस्पेक्टर को वहाँ पे बोलते हैं कल्टिवेशन इंस्पेक्टर। कल्टीवेशन ठीक है इंस्पेक्टर. जी। और वहाँ पे जो रेंज इंचार्ज होते हैं एस, सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो अच्छा. नार्कोटिक्स में होती है जी। तो वैसा हाईएस्ट पोस्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर की होती है, और वही सब कुछ मॉनिटर करना ओपीएम ग्रोइंग एरियाज को, कि कहीं पे डाइवर्जन नहीं हो रहा हो, या फिर रूल को रूल ब्रेक नहीं हो रहा हो, ये सब मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो अलग एक्सपोजर होता है, वो भी बहुत अच्छा एक्सपोजर। तो सर, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आखिरी में कुछ आप बच्चों के लिए मैसेज देना चाहो. क्योंकि मैसेज देखो ये है आप कि मैं बता देता हूं, बच्चों के मन में गलत धारणा बनी रही है, तो आप उनके लिए मैसेज देना चाहो. नहीं, मैसेज यही है कि कीप स्टडी एंड एफर्ट्स नेवर वेस्टेड, ऑलवेज रिवार्डेड। एफर्ट्स कीजिए, सब सफलता मिलेगी। और और अगर आइए, मोस्ट वेलकम। अगर नागपुर ज्वाइन करते हैं तो और अगर बहुत देश अच्छा सेवा रहेगा। का सर देश सेवा करना चाहते हैं, पुलिस फौज में नहीं जी जा सकते हैं और आपको शौक है कि भाई आपको वर्दी मिले, आप गन मिले, तो मतलब आप जी जी तो मतलब जी, होता है सर कि भाई जा मैं सकते फौज में हैं। नहीं जा सकता, जी, मैं नहीं वहां जा नहीं जा सकते सकता, एक्चुअली। क्योंकि वहां पे फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े हाई रहते हैं. जी जी जी। तो एक बढ़िया इसमें क्या है चांस कि है. पुलिस और फौज की तरह तो मैं नहीं कहूंगा। एक्चुअली क्या है कि 5 डेज वर्किंग रहता है इसमें, यस सर. सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और 8 आवर्स की जॉब होती है। कुछ कंडीशंस होती हैं, जब इंफॉर्मेशन आ जाती है और कुछ अच्छा ऑपरेशन होता है तब कुछ टाइम के लिए या 2 दिन के लिए कहीं पे जाना पड़ता है। और नार्कोटिक्स में एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जो भी आना चाहते हैं, कि क्या होता है, जैसे एक्साइज है, टैक्स है, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जोन होता है हाँ. कि आप अपनी जोन के बाहर कोई भी अपनी पावर को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यस सर, ये तो है. लेकिन नार्कोटिक्स इज द ओनली
डिपार्टमेंट जहाँ पे आप अपनी पावर को एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर को, कहीं पे भी किसी भी संदिग्ध को अरेस्ट कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जस्ट अपने जस्ट सीनियर को इन्फॉर्म करना। तो ठीक है सर, हम आपके बेटर भविष्य की जी। कामना करते हैं और इसी के साथ जी। आपसे अलविदा लेते हैं। जी, थैंक यू प्रदीप।